नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा के जिले के बारे में बात करेंगे कि जो जिला है वह कब बनाया गया था, किसने बनाया था और इनका प्राचीन नाम क्या था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था तो 7 तो जिले थे, 7 जिले थे और 4 मंडल थे। 7 जिले थे, 4 मंडल थे और वर्तमान में 22 जिले हैं और 6 मंडल हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा मंडल जोड़ा गया है, 22 जिले कौन से, इनकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले तो एक बार बात करते हैं मंडल की। तो जैसे 4 मंडल हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक। ये पहले 4 मंडल थे और इसमें 2 और जोड़ दिए, एक तो करनाल जोड़ दिया और एक अम्बाड़ा जोड़ दिया। ठीक है, ये 6 मंडल है। फरीदाबाद की यदि बात करें तो इसमें एक तो फरीदाबाद खुद ही मंडल होता है, जो जिला है वही मंडल होता है, और एक पलवल है इसमें, एक मेवात, मेवात को नू भी कह दो। ठीक है, गुरुग्राम में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ठीक है, जो फरीदाबाद है इसमें पलवल, मेवात 2 तो ये रहेंगे, और जो गुरुग्राम है उसमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ रहेंगे। हिसार की बात करें तो इसमें एक तो फतेहाबाद, एक जींद कर दो, एक सिरसा कर दो। ठीक है, ये हिसार के मंडल हो गए। रोहतक की बात करें तो रोहतक में झज्जर, भिवानी। ठीक है, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, चरखी दादरी और सोनीपत। ठीक है, उसके बाद जो अम्बाड़ा शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अम्बाड़ा में जो मंडल रहेगा उसमें एक तो पंचकुला आएगा, एक यमुनानगर आएगा और एक कुरुक्षेत्र आएगा। तो ये पहले 4 मंडल थे, वर्तमान में 6 मंडल हैं। पहले जो 4 मंडल थे उनको याद करने के लिए ऐसे याद कर लो, फरीद, गुरु, हीरो, तो ये याद हो जाएंगे। 4 तो मंडल पहले थे, वर्तमान में करनाल और ये अम्बाड़ा और जोड़ दिया गया। ठीक है, और 4 मंडल मैंने आपको बता दिए, 6 के 6 ही बता दिए। ठीक है, करनाल बच गया। तो जो करनाल है तो करनाल में एक कैथल और पानीपत। ठीक है, जो करनाल रहेगा उसमें एक तो कैथल रहेगा, एक पानीपत रहेगा। ठीक है, 6 के 6 मंडल हो गए। उसके बाद जिले की बात करते हैं। तो देखो 7 जिले थे, तो जो 7 जिले थे वह कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था तब बने थे। ठीक है, तो 7 जिले थे, वह कौन से थे? तो याद देखो, ऐसे रख लो, घर जेके में। ठीक है, घर जेके में याद रख लो। जी से गुरुग्राम हो गया, एच से हिसार हो गया, ए से अम्बाड़ा हो गया, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम, सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम की स्थापना मैंने आपको बता दी 1 नवंबर 1966 को। जो गुरुग्राम है यह गुरु द्रोणाचार्य, ये थे गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया था। पहले इसका नाम था गुड़गांव, पहले इसका नाम था गुड़गांव, वर्तमान में इसका नाम है गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर यह बसाया गया था। और गुरुग्राम को देखो, एक तो कहते हैं सोलर सिटी, ठीक है, एक कहते हैं मनोरंजन सिटी, मनोरंजन सिटी, और एक कह देते हैं कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर,
कॉल सेंटर, तो पूरे इंडिया का भी कॉल सेंटर गुरुग्राम में रहेगा और हरियाणा का तो रहेगा ही। ठीक है, सोलर सिटी कह देते हैं, मनोरंजन सिटी कह देते हैं, साइबर सिटी कह देते हैं, साइबर सिटी, साइबर सिटी। ठीक है, तो ये गुरुग्राम की बात हो गई। स्थापना बता दी, पूरा नाम गुड़गांव था, गुरुग्राम जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया था। और सोलर सिटी और मनोरंजन सिटी, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर और साइबर सिटी। ठीक है, गुरुग्राम की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं हिसार की। देखो अब करते हैं हिसार की बात। तो हिसार है, यह जो फिरोज शाह तुगलक है उनके बेटे फतेह खान के नाम पर ये बसाया गया था। जो फिरोज शाह तुगलक है उनका जो बेटा था फतेह खान, फतेह खान के नाम पर बसाया गया था, नाम पर बसाया गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के। तो हिसार का पहले नाम था हिसारे फिरोजा। ठीक है, हिसारे फिरोजा पहले नाम था। इनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, 7 जिलों की। तो जो हिसार को कहते हैं, देखो एक तो हिसार को कहते हैं स्टील सिटी, स्टील सिटी कहते हैं, स्टील सिटी कह देते हैं एक, और एक हिसार को कहते हैं तो वो एक कहते हैं इसको स्टील सिटी और एक कहते हैं मैग्नेट सिटी। स्टील सिटी नहीं कहते, एक तो स्टील सिटी और एक कहते हैं मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी। ठीक है, स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी ये हिसार को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ही बात करें अम्बाड़ा की, तो जो अम्बाड़ा है ये आमों के अधिक के कारण नाम पड़ा था इनका, यहाँ पर आम अधिक है। ठीक है, और एक माँ अम्बा के नाम पर, माँ अम्बालिका, माँ अम्बालिका के नाम पर और आमों के अधिक के कारण अम्बाड़ा नाम पड़ा था। अम्बाड़ा को कहते हैं एक तो मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी, एक तो मिक्सी सिटी कहते हैं अम्बाड़ा को, और एक साइंस सिटी कहते हैं, साइंस सिटी। मिक्सी सिटी और साइंस सिटी कहते हैं अम्बाड़ा को, आमों के अधिक के कारण और माँ अम्बाड़ा जो अम्बालिका है उनके नाम पर इनका अम्बाड़ा नाम पड़ा था। अम्बाड़ा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद आज की बात करते हैं रोहतक की। जो रोहतक है, तो ये रोहतक है, यह जो तारावती का जो पुत्र था रोहतास के कारण, तारावती के जो पुत्र था रोहतास, रोहतास के कारण रोहतक नाम पड़ा। और जो रोहतक से तो इनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसको इनका पहले नाम था रोहतास नगर, पहले नाम था रोहतक का, और इसको कहते हैं एक तो एजुकेशन, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी कह देते हैं, फिल्म सिटी कह देते हैं, फिल्म सिटी। ठीक है, एजुकेशन सिटी और फिल्म सिटी रोहतक को कहते हैं। और रोहतक के बाद बात करें जींद की, उसके बाद जींद है, तो जो जींद है वो जयंती देवी के नाम पर पड़ा था, जयंती देवी, जो जींद का नाम है वह जयंती देवी के नाम पर पड़ा था। और जींद है, इनका पहले नाम जयंतीपुर था, जो जींद का पहले नाम था वो जयंतीपुर था। तो जयंतीपुर जींद, तो इसको जींद को देखो एक तो कहते हैं हरियाणा का दिल, हरियाणा का दिल कह देते हैं। ठीक है, जींद को एक दूध नगरी कह देते हैं, एक दूध नगरी। ठीक है, जो जींद है इसको जयंती देवी के नाम पर नाम पड़ा था जींद का, और जो हरियाणा का दिल कह देते हैं, दूध नगरी कह देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं करनाल की। देखो करनाल, तो दानवीर कर्ण के कारण करनाल नाम पड़ा था। जो करनाल है ये दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण के कारण नाम पड़ा था करनाल का। ठीक है, और जो करनाल है इसको धान का कटोरा, करनाल को धान का कटोरा, करनाल को धान का कटोरा कह देते हैं। हरियाणा का पेरिस कह देते हैं, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस। ठीक है, तो करनाल की ये बात है। और
उसके बाद बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। देखो एम से महेंद्रगढ़ है, तो महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ का पहले नाम था कन्नौड़। और ये जो महेंद्रगढ़ है इनको पटियाला का राजा, पटियाला का जो राजा है राजा महेंद्र सिंह, महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ नाम बसाया गया था। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहते हैं, ठीक है, खनिजों का शहर कह देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सरसों भी महेंद्रगढ़ में होती है। तो ये 7 जिले हो गए, ठीक है। उसके बाद 1966 के बाद में उसके बाद में 22 दिसंबर 1972, 22 दिसंबर 1972 इसको 2 जिले बने थे। एक तो बना था भिवानी, एक तो बना था भिवानी और एक बना था सोनीपत। दोनों की ऐसे बात कर लेते हैं। तो भिवानी है तो वह तो राजा नीम था, उनकी पत्नी थी बानी, बानी के नाम पर पड़ा था नाम, तो राजा नीम की पत्नी थी बानी, ठीक है। तो उनके नाम पर भिवानी नाम पड़ा था। और इसका पहले नाम था वो था बानीग्राम, बानीग्राम पहले नाम था भिवानी का, ठीक है। और यदि सोनीपत की बात करें तो सोनीपत है वह श्रवण कुमार के कारण, श्रवण कुमार के कारण नाम पड़ा था, ठीक है, सोनीपत का। और पहले इसका नाम था सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ पहले नाम था सोनप्रस्थ। और देखो सोनप्रस्थ पहले नाम था। इसमें देखो आपको सोना दिखाई दे रहा होगा, सोनी को हम पढ़ेंगे सोना, तो इसको गोल्डन सिटी कहते हैं, गोल्डन सिटी, ठीक है। भिवानी की बात करें तो बॉक्सिंग हब कह देते हैं, बॉक्सिंग हब, बॉक्सिंग हब कह देते हैं, मंदिर नगरी कह देते हैं, मंदिर नगरी, मंदिर नगरी, वस्त्र नगरी, हरियाणा का छोटा काशी, हरियाणा का छोटा काशी, ठीक है, हरियाणा का छोटा काशी कह देते हैं, वस्त्र नगरी कह देते हैं, और बॉक्सिंग हब कह देते हैं, मंदिर की नगरी कह देते हैं, ठीक है। भिवानी की ये बातें हैं। और एक बात और, सिटी, और जो सिटी ऑफ वार हीरोज है, जो सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज भी भिवानी को कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1972 के बाद में बात करते हैं 73 की। 23 जनवरी 1973 को, ये जो 1973 है, इस दिन कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को, ठीक है। तो जो कुरुक्षेत्र है इसको देखो, एक तो धर्मनगरी कहते हैं, ठीक है, धर्मनगरी, क्योंकि 900 जो ईस्वी पूर्व है तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो धर्मनगरी कह देते हैं। और जो कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था वह एक तो राजा कुरु के कारण, राजा कुरु के कारण, एक कौरवों के कारण, एक कौरवों के कारण, ठीक है, कुरुक्षेत्र। और धर्मनगरी कह देते हैं इनको, राजा कुरु के कारण, कौरवों के कारण इनका नाम पड़ा था, और 23 जनवरी 1973 को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 26 अगस्त। देखो 26 अगस्त 1975 को, जो 26 अगस्त 1975 है, इस दिन सिरसा, इस दिन जिला बना था सिरसा, इस दिन कौन सा जिला बना था? सिरसा। 23 अगस्त 1975 को, 26 अगस्त, 23 अगस्त नहीं, 26 अगस्त। तो जो सिरसा है, देखो सिरसा है, इसकी बात करें तो जो शीरीष के पेड़, शीरीष के वन, शीरीष के वन अधिक है, यहाँ पर शीरीष के वन अधिक है, इसलिए सिरसा नाम पड़ा। और जो सिरसा है इसको देखो, जो सिरसा रहेगा शीरीष के वन के अधिक के कारण नाम पड़ा था। और सरस्वती नगर कहते हैं इसको, एक तो सरस्वती नगर कहते हैं, देखो सरस्वती नगर, सरस्वती नगर, सरस्वती नगर कहते हैं। इसका पहले नाम पूछ ले तो श्रीस्कम बताना है आपको, श्रीस्कम पहले नाम था, श्रीस्कम, सरस्वती नगर कह देते हैं इसको। और इसको वन नगरी कह देते हैं और संत नगरी कह देते हैं, ठीक है। इसको एक तो वन नगरी कह देते हैं, वन नगरी, और एक संत नगरी, संत नगरी, ठीक है।
तो 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिला बना था। सिरिस के वन अधिक के कारण नाम पड़ा था सिरसा, और सिरिस कम पहले नाम था इसका पुराना नाम, और सरस्वती नगर, वन नगरी और संत नगरी सिरसा को कहते हैं। सिरसा की बात करें तो कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रहेगा। गेहूं अधिक होता है, कपास अधिक होता है, चना अधिक होता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा गाय है, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रहेगा। और 1975 को इनकी स्थापना हुई थी सिरसा की, ठीक है। उसके बाद बात करें देखो, उसके बाद है 15 अगस्त 1979, जो HSSC ने डेट मानी है ये तो ये रहेगी, इस दिन फरीदाबाद बना था, फरीदाबाद, ठीक है। और वैसे इसकी डेट रहेगी 2 अगस्त 1979, ठीक है। फरीदाबाद, जो फरीदाबाद है इसका नाम पड़ा था संत फरीद के कारण, संत फरीद के कारण फरीदाबाद का नाम पड़ा था। जो फरीदाबाद है इसको औद्योगिक नगरी कहते हैं, उद्योग नगरी, ठीक है, इसको कहते हैं उद्योग नगरी फरीदाबाद को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद देखो 1 नवंबर 1989, ठीक है। ये जो 1 नवंबर 1989 है तो इस दिन 4 जिले बने थे। देखो चारों याद करने के लिए ये 4 जिले बनी थी, कृपया कह दो इसको, ठीक है। तो जो के है उसे तो बना था कैथल, ठीक है। आर से बना था रेवाड़ी, पी से बना था पानीपत, वाई से बना था यमुनानगर। ये जो जिला बना था 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। 4 जिले बने थे इस दिन, और चारों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कैथल की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कैथल की। जो कैथल है, जो भगवान हनुमान है उनकी जन्मस्थली माना जाता है। जो भगवान हनुमान है, हनुमान की जन्मस्थली, जन्मस्थल, ठीक है। और एक कपिल ऋषि के कारण, कपिल मुनि ऋषि, कपिल मुनि ऋषि के कारण कैथल का नाम पड़ा था। कैथल की बात करें तो जैसे इनको हनुमान जी की जन्मस्थली बता दिया, इनका नाम पर नाम पड़ा था, हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है। और इसको जैसे छोटा काशी कहा जाता है, हरियाणा का छोटा काशी, भिवानी को भी कहा जाता है, कैथल को भी कहा जाता है, हरियाणा का जो छोटा काशी है। गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, कपिल स्थल कहा जाता है, कपिल स्थल कहा जाता है। एक गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर। तो जो गुरुद्वारों का जो शहर रहेगा वह भी कैथल रहेगा। और कपिल स्थल कह दो, हनुमान जो भगवान है उनकी जो जन्मस्थली कह दो, छोटा काशी कह दो हरियाणा का, तो वो कैथल को कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं रेवाड़ी की। उसके बाद में रेवाड़ी, देखो जो रेवाड़ी है यह जो बलराम है, बलराम जो भगवान कृष्ण भगवान है उनकी जो उनका जो भाई है, जो दाऊ भी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं, उनकी पत्नी थी रेवती। रेवती के कारण रेवाड़ी नाम पड़ा था। पहले जो नाम था रेवावाड़ी था, प्राचीन नाम रेवावाड़ी था, और वर्तमान में नाम है रेवाड़ी, ठीक है। बलराम जो भगवान है उनकी जो पत्नी के कारण नाम पड़ा था। जो रेवाड़ी है उसको पित्तल नगरी, पित्तल नगरी, ठीक है। रेवाड़ी को कहते हैं पित्तल नगरी। और वीर भूमि, इसको देखो एक कहते हैं वीर भूमि, एक सैनिकों का घर कह देते हैं, सैनिकों का घर, एक सैनिकों का घर कह देते हैं, वीर भूमि कह देते हैं, पित्तल नगरी कह देते हैं, ठीक है। और बर्तनों का शहर कह देते हैं, एक इसको बर्तनों का शहर कह देते हैं, बर्तनों का शहर, ठीक है। बर्तनों का शहर कह देते हैं, पित्तल नगरी कह देते हैं, वीर भूमि कह देते हैं, सैनिकों का घर कह देते हैं, ठीक है। रेवाड़ी की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं पानीपत की। उसके बाद हम बात करते हैं पानीपत की।
ये है हमारा तीसरा जिला। तो जो पानीपत है जिला, उसकी जो एक ऋषि था प्राणिनि, ऋषि के कारण, जो प्राणिनि ऋषि था उसके कारण नाम पड़ा था पानीपत का। और जो पानीपत है उसका जो प्राचीन नाम रहेगा वह रहेगा प्राणप्रस्थ। प्राचीन नाम रहेगा प्राणप्रस्थ। और जो पानीपत है उसको बुनकरों का शहर, उसको कहते हैं बुनकरों का शहर। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करना। ठीक है, उसके बाद जो चौथा जिला था हमारा यमुनानगर। तो जो यमुनानगर है वह यमुना नदी के कारण नाम पड़ा था, यमुना नदी के कारण। ठीक है, यमुनानगर नाम पड़ा था यमुना नदी के कारण। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इनका जो प्राचीन नाम रहेगा वो रहेगा अब्दुल्लापुर। जो यमुनानगर का प्राचीन नाम रहेगा वो रहेगा अब्दुल्लापुर नाम रहेगा। यमुना नदी के कारण यमुनानगर का नाम था। और यमुनानगर को बात करें तो पेपर सिटी कहते हैं। देखो, पेपर सिटी, कागज सिटी कह दो, पेपर सिटी कह दो, तो यमुनानगर को कहते हैं वो। ठीक है, और एक कहते हैं मछुआरों का स्वर्ग, मछुआरों का स्वर्ग। ठीक है, मछुआरों का स्वर्ग कह देते हैं, पेपर सिटी कह देते हैं और कागज सिटी कह देते हैं यमुनानगर को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1995 की। ये तो 1989 था। उसके बाद बात करते हैं 95 की। तो जो 95 है उसमें पंचकुला बना था। तो पंचकुला बना था, वह बना था 5 कुंभों के कारण, वह झरनों के कारण। 5 झरना कह दो, कुंभों कह दो, उनके कारण नाम पड़ा था पंचकुला। ठीक है, पंचकुला नाम पड़ा था। तो जो पंचकुला की बात करें तो पंचकुला को देखो, एक तो नैनो सिटी कहते हैं। एक जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का सोलर सिटी, जो चंडीगढ़ का सोलर सिटी है वो पंचकुला को कहते हैं, नैनो सिटी कहते हैं। ठीक है, पंचकुला को। जो इनका जो रियल डेट रहेगी वह रहेगी 15 अगस्त 1995। उसके बाद बात करते हैं 16 अगस्त 1997। उसके बाद बात करते हैं 16 अगस्त नहीं है, 15 जुलाई 1997। ठीक है, जो 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बने थे। ठीक है, जो 2 जिले बने थे, एक तो झज्जर और एक फतेहाबाद। ठीक है, एक तो बना था फतेहाबाद, एक बना था झज्जर। ठीक है, जो एक तो बना था फतेहाबाद और एक बना था झज्जर। तो जो फतेहाबाद है वो जो फिरोज शाह तुगलक है उनका जो बेटा था फतेह खान, उनके नाम पर बसाया गया था ये नाम। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का बेटा था फतेह खान के नाम पर बसाया गया था। फतेह खान के नाम पर जो फतेहाबाद है वो बसाया गया था और फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम था फतेह खान। जो फतेहाबाद है उनको कहते हैं, एक तो पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी, एक गुलाबी नगरी। ठीक है, ये तो बात हो गई फतेहाबाद की। झज्जर की बात करें तो किसान था छज्जू राम के कारण झज्जर का नाम बसाया गया। पहले नाम था वो छज्जू नगर था, पहले नाम क्या था? छज्जू नगर। किसान छज्जू के कारण झज्जर नाम बसाया गया। जो झज्जर को कहते हैं वो कहते हैं शहीदों का शहर, शहीदों का शहर। जो शहीदों का जो शहर है वो झज्जर को कहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997। ठीक है, कब हुई थी? 15 जुलाई 1997। उसके बाद देखो बात करते हैं हैं 4 अप्रैल 2005। तो जो 4 अप्रैल 2005 है, इस दिन बसाया गया था मेवात। देखो, इस दिन बसाया गया था मेवात। तो जो मेवात है यह देखो, मेवात को नूबी कहते हैं। तो ये बात,
मेवात को नू भी कहते हैं। ठीक है, मेवात है जो इसका नाम पड़ा था वह मेव जाति के कारण, मेव जाति अधिक थी, जो मेव जाति है वो अधिक थी इसलिए इसका नाम पड़ा था। ठीक है, मेव जाति अधिक के कारण नाम पड़ा था। जो मेवात है इसका नाम नू भी है। और मेवात की यदि बात करें तो मेवात का जो पुराना नाम रहेगा, वह रहेगा सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम पुराना नाम रहेगा, जो प्राचीन नाम कह दो। और उसके बाद बात करते हैं 2008 की। ठीक है, 15 अगस्त 2008। देखो ये अगर याद नहीं होगी तो काम चल जाएगा, ये याद होनी जरूरी है। ठीक है, 2008 है तो इस दिन पलवल। तो जो पलवल है वह एक था पलम्बासुर, पलम्बासुर की राजधानी के कारण, ठीक है, पलम्बासुर की राजधानी के कारण पलवल नाम पड़ा था। और जो पलवल है, जो पलवल को पुराना नाम रहेगा वह रहेगा एपलवा। एपलवा रहेगा, ये इसका पुराना नाम रहेगा पलवल का। पलवल की बात करें तो इसको कॉटन सिटी कहते हैं, कॉटन सिटी। जो पलवल है इसको कॉटन सिटी कहते हैं और एक शुगर सिटी कहते हैं। जो पलवल है इसको एक शुगर सिटी कहते हैं, शुगर सिटी। ठीक है, कॉटन सिटी, शुगर सिटी। पलवल को पलम्बासुर की राजधानी के कारण पुराना नाम था एपलवा। ठीक है, उसके बाद पलवल की बात करते हैं 1 दिसंबर 2016 की। 1 दिसंबर 2016 की। तो जो 1 दिसंबर 2016 है इस दिन भिवानी से अलग हुआ था चरखी दादरी, अलग जिला बना था चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को। यहां पर एक झील थी, देखो एक झील थी, उसमें मेंढक अधिक के कारण नाम पड़ा था और वो मेंढक का नाम था दादुर मेंढक। ये मेंढक अधिक थे, वहां पर झील थी इसलिए चरखी दादरी नाम पड़ा। ठीक है, भिवानी से अलग होकर नाम पड़ा था चरखी दादरी। यहाँ पर एक झील थी उसके कारण नाम पड़ा था। तो जो हमारे ज़िले हैं वो कंप्लीट होते हैं। ज़िले के बारे में मैंने आपको ज़्यादातर सारी बातें बता दी, फिर भी कोई रह गई होगी तो अगली वीडियो में बात करते हैं उनके बारे में। ठीक है, और धन्यवाद।